तो भगवान ने कहा कि हे महावाल, ये बताइए कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं और आने का कारण क्या है, वो सब हम सुनना चाहते हैं। तो नारद कहने लगे कि मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्यताम नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। नारद बाबा ने कहा कि मैं इस समय मृतलोक से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? मृतलोक से आ रहा हूँ। तो मृतलोक में मैंने देखा जितने के जितने प्राणी हैं वो अपने अपने क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। उनके दुखों को दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आपके पास कोई ऐसा व्रत हो, तपस्या हो, तो बताएं जिसके द्वारा उनके क्लेश दूर हो जाएं। तो भगवान कहने लगे, है साधु पुष्टम त्वया वत्सा लोकानुग्रहिकांक्षया यति कृत्वा मुञ्चते बुहा तस्य शोभयामि ते। भगवान ने कहा तुमने बहुत अच्छी नारद बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य जो है नाना प्रकार के कष्टों से दूर हो जाते हैं। ये तो बड़े ही उपकार की बात है। वाकई में संसार में परोपकार करना चाहिए। क्या कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकतो और नदी न संचय नीर परमार्थ के कार्य में साधुन धरा शरीर। ये नारद से कहा है, नारद इस संसार को जो है वाकई में जो है अपने परस्वार्थ में ही लगाना चाहिए। नदियाँ अपने पानी को स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, साधु संत हजारों वर्ष गुफाओं में जो तपस्या करते रहते हैं वो अपने लिए ही नहीं करते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए अपने लिए नहीं करते हैं। और मेघ जो वर्षा करते हैं जल की जो है, तो वो जो है अपने लिए नहीं करते हैं। इसलिए हर समय हर प्राणी को अपना कुछ ना कुछ परोपकार करना चाहिए। तो कहने लगा कि हे बेटा, भगवान ने कहा कि हे बेटा, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, आपको बताता हूँ, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ है। वो भगवान सत्यनारायण का एक महान पूर्ण प्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय कह रहा हूँ कि चाहूँ युग चाहूँ स्रोत नाम प्रबाहु और कली विशेष नहीं आने वो पाऊ। इसके अलावा इस संसार में कोई दूसरा जो है व्रत नहीं है। तो नारद कहने लगे, ये बताइए कि किम फलम किम विधानम चाकतम के नई तद्व्रतम तत्सर्वं विस्ताराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतो। नारद बाबा बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को करने से फल क्या है, विधान क्या है, इस व्रत को सविस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि दुख शोकादि शमनम, दुख शोकादि शमनम धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्यादि संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। ये दुख और शोक का दमन करने वाला व्रत है, धन धान्य को बढ़ाने वाला